प्रयास के बाद आप जैसे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के बाद किस दिशा में अपना करियर चुनना है, उसके लिए सरकार ने पंख पोर्टल लॉन्च किया है। इस नाम से पंख पोर्टल, ठीक है। इस पंख पोर्टल में आपको करियर संबंधी, ठीक है, कौशल विकास के कार्यक्रम, छात्रवृत्ति से संबंधित और इंटर्नशिप करने के लिए, ठीक है, ये सारी जानकारी आप तक उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ये पंख पोर्टल लॉन्च किया है। और सरकार का एक तरीके से अनुरोध है, आग्रह है कि 9 से 12 तक वाले छात्र, सभी छात्र इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करें, ठीक है। रजिस्टर करने के लाभ क्या है, क्यों आप रजिस्टर करें, आप प्रश्न पूछ सकते हैं देखिए सर इसमें ऐसा क्या है कि हम इसको इसमें अपने आप को रजिस्टर करें, ठीक है। तो आपके करियर संबंधी, कई बार क्या होता है बच्चों, हमारे माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं होते या हमारे हम समाज में रह रहे हैं, उन लोगों को इतनी जानकारी नहीं है कि हम 12वीं के बाद कौन सा करियर चुने, ठीक है। कई बार ऐसा होता है बच्चे हम लेखन में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, और हमको ये नहीं पता होता हम लेखन में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, बहुत अच्छी कहानी लिखते हैं, बहुत अच्छा उपन्यास लिख सकते हैं, लेकिन कर रहे हैं बीएससी, ठीक, तो आपके किसी काम का नहीं है। आप जिस फील्ड के माहिर हैं, आप उस फील्ड में जाएंगे तो देन यू कैन एक्सेल इन योर फील्ड, ठीक है, आप अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर जिस क्षेत्र में हमारा रुचि है, अगर हम उस क्षेत्र में जाएं, उससे संबंधित जानकारी अगर कोई नहीं जुटा पा रहा है, इसी चीज को कम करने के लिए आपको ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये जो पंख पोर्टल है, इससे कैसे लॉन्च करेंगे, सबसे पहले बच्चे आप गूगल में जाएंगे और upपंख.in, upपंख.in जैसे ही आप लिखेंगे, ठीक है, वैसे ही आपको एक पोर्टल खुल जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो दिखाई देगी आपको, ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। अब उसमें लॉगिन कैसे करेंगे, रजिस्टर कैसे करें अपने आप को, तो आपको 14 अंक का उसमें अपना रजिस्ट्रेशन डालना पड़ेगा। कैसे होगा वो, पहले जो अंक हैं 71 जैसे है, बस्ती जिले के लिए जो बस्ती का जिला कोड है वो 71 है। हम लोग किसान इंटर कॉलेज भानपुर बस्ती में पढ़ रहे हैं, उसके लिए विद्यालय कोड है 1100। कितना है? 1100, ठीक। किस क्लास में, आप अभी 10वीं के विद्यार्थी हैं, जब आप 9वीं में थे तब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, ठीक है। तो किस क्लास में रजिस्ट्रेशन हुआ था? 9 और किस सन में हुआ था? अभी हम लोग 24 के सत्र में पढ़ रहे हैं, पिछले सत्र में हुआ था, तो आप 22 के सत्र में, ठीक है, 22 के सत्र में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था। इतना अंक सभी बच्चों का कॉमन होगा, ये सबका होगा। उसके बाद आप अपने कक्षा अध्यापक से पूछेंगे सर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कृपया हमको नोट करा दीजिए, जिससे हम अपने आप को पंख पोर्टल पर रजिस्टर कर पाएं और अपने करियर को समझने के लिए, आगे उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं। तो सभी को 3-4 अंक जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, किसी का 0001 हो सकता है, किसी का 0002 हो सकता है। तो जितने विद्यार्थी हैं उसी के हिसाब से अंक होंगे, तो वो आप अपने कक्षा अध्यापक से प्राप्त कर लेंगे उन अंकों को। और पासवर्ड सभी बच्चों के लिए एक ही है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों का होगा। और लॉगिन आईडी जो होगी आपकी वो 14 अंकों की होगी। उसमें भी 14 अंक में इतना आपके विद्यालय के लिए, आपकी कक्षा के लिए इतना ये कॉमन हो गया। बाकी का आप अपने कक्षा अध्यापक से पूछ के एंटर करेंगे उसमें। उसके बाद आएगा प्रवेश, ठीक है। तो प्रवेश में यही चीजें आपको खुल के आएंगी, ठीक। अब कई सारे ऑप्शन की आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं, आप छात्रवृत्ति के बारे में जानना चाहते हैं, आप कौशल विकास के बारे में जानना चाहते हैं, आप इंटर्नशिप के बारे में जानना चाहते हैं, किस बारे में जानना चाहते हैं, फिलहाल तो आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। एक उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे आप में से कोई ऐसा हो जो शिक्षक बनना चाहता है, तो शिक्षक बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके अंदर योग्यता, अब आप स्नातक हैं, लेकिन उसमें भी पूछेगा आप कि आप किस स्तर के शिक्षक बनना चाहते हैं। आप नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं
एक से 5 तक प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, आप 6 से 8 जूनियर के टीचर बनना चाहते हैं, आप 9 से 10 सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं, आप 11 से 12 प्रवक्ता बनना चाहते हैं, या आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाना चाहते हैं, ठीक है। सभी के लिए योग्यताएं अलग अलग हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही आप चुनेंगे कि हाँ हमें प्रवक्ता बनना है, ठीक है, या हमें सहायक अध्यापक बनना है, तो सहायक अध्यापक बनने के लिए हमें ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक। अब बात आती है कि ग्रेजुएट किस कॉलेज से हूं, ग्रेजुएट किस कॉलेज से हूं। तो अच्छा, ऐसा कॉलेज जो हमको छात्रवृत्ति भी दे सके, ऐसा कॉलेज जो हमको पढ़ने के लिए कुछ धन भी उपलब्ध करा दे, ठीक है। तो उन कॉलेजों के बारे में कितनी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। आप बीए करने के बाद आपको बीएड करना पड़ेगा, ठीक है, बीटीसी कर सकते हैं, आप डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है। तो किस लेवल के आप शिक्षक बनना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको योग्यताएं निर्धारित की जाएंगी। तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि हमको इस लेवल के टीचर बनना है, इसके लिए पहले ग्रेजुएट होना है और ग्रेजुएट होने के बाद हमको बीएड करना है। अब बीएड के कॉलेजेस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, उसमें कितनी फीस लगती है, कितना हो जाएगा, कौन सा कॉलेज है जहां से आप कर सकते हैं, कौन कॉलेज आपको छात्रवृत्ति प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। बहुत सारी जानकारी